हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग समपरासारी विलयन का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। समान ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के दो विलयनों को जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है तो परासरण दाब समान होने के कारण इनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। विद्युत अनपघट्यों के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। यदि दो विद्युत अनपघट्यों A और B के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्रमशः Na/Va और Nb/Vp हो तो जो ये ऊपर नियम बताया गया है कि विद्युत अनपघट्यों के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, इसी नियम को विद्युत अनपघट्य A और विद्युत अनपघट्य B के समपरासारी विलयनों के ऊपर लगाया जाएगा तो विद्युत अनपघट्य A की मोलर सांद्रता बराबर विद्युत अनपघट्य B की मोलर सांद्रता, यानी Na/Va इक्वल टू Nb/Vb हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर Na जो है वो विद्युत अनपघट्य A के मोलों की संख्या और Nb जो है वो विद्युत अनपघट्य B के मोलों की संख्या है, जबकि Va और Vb जो है विद्युत अनपघट्य A तथा B के विलयनों के लीटर में आयतन है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ की मात्रा में उसके अणुभार से भाग दे दिया जाता है, जिसको संक्षेप में हम लोग n इक्वल टू w/m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी सूत्र को हम लोग दोनों विद्युत अनपघट्यों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत अनपघट्य A के लिए विद्युत अनपघट्य A के मोलों की संख्या बराबर विद्युत अनपघट्य A की मात्रा बटा विद्युत अनपघट्य A का अणुभार, इसको संक्षेप में हम लोग Na इक्वल टू WA/ma से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दूसरे विद्युत अनपघट्य B के लिए विद्युत अनपघट्य B के मोलों की संख्या बराबर विद्युत अनपघट्य B की मात्रा बटा विद्युत अनपघट्य B का अणुभार। Na और Nb का जो मान है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 पीछे आपको बताया गया है, समीकरण 1 यही है, Na/Va इक्वल टू Nb/Vb। तो यहाँ पर Na और Nb का मान जो है वो यहाँ से उठा के रख देते हैं। तो WA/ma/Va इक्वल टू WB/MB/Vb हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो WA/ma इंटू Va इक्वल टू WB/MB/Vb हो जाएगा। यहाँ पर WA विद्युत अनपघट्य A की मात्रा है बटा Ma विद्युत अनपघट्य A का अणुभार है, Va जो है वो विद्युत अनपघट्य A के विलयन का लीटर में आयतन है। इसी प्रकार Wb जो है वो विद्युत अनपघट्य B की मात्रा है, Mb जो है विद्युत अनपघट्य B का अणुभार है, जबकि Vb जो है वो विद्युत अनपघट्य B के विलयन का लीटर में आयतन है। इस सूत्र पर या इस संबंध पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उनको आइए समझते हैं जो एग्जाम में आते हैं। गन्ने के शक्कर, एक क्वेश्चन याद दिया गया है, इसको समझिए। गन्ने के शक्कर जिसका अणुभार 342 होता है का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन के साथ समपरासारी है।
पदार्थ X के अणुभार की गणना कीजिए। गन्ने के शक्कर का अणुभार दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। गन्ने के शक्कर अर्थात चीनी का अणुभार Ma = 342। शक्कर के 5% विलयन का क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं कि 5% विलयन का तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम शक्कर घुला है। तो इस लाइन से हमको विलयन का आयतन मिल जाएगा और घुले हुए शक्कर की मात्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से शक्कर के विलयन का आयतन Va = 100 मिलीलीटर, जिसको हम लोग लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देते हैं तो 0.1 लीटर आ जाएगा। इसी प्रकार इसी लाइन से शक्कर की मात्रा को भी नोट कर लेते हैं। तो शक्कर की मात्रा Wa बराबर 5 ग्राम हो जाएगा। पदार्थ X के 1% विलयन का क्या तात्पर्य है? पदार्थ X के 1% विलयन का तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 1 ग्राम पदार्थ X घुला है। पदार्थ X के विलयन का आयतन Vb बराबर 100 मिलीलीटर हो जाएगा, जिसको 1000 से भाग देंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा हो जाएगा ये। पदार्थ X की मात्रा Wb बराबर 1 ग्राम इस लाइन से मिल जाएगा। अब यही सब मान जो है उठा करके सूत्र WA अपान Ma इंटू Va = WB अपान MB इंटू BB में रख दिया जाएगा। तो WA चीनी की मात्रा हो जाएगी, शक्कर की मात्रा ऊपर बताया गया है कि 100 मिलीलीटर विलयन 5 ग्राम शक्कर घुला है। तो WA की जगह पे 5 ग्राम बटा शक्कर का अणुभार क्वेश्चन में दिया गया है 342 है, तो उसको लिख दिया जाएगा 342 इंटू विलयन का लीटर में आयतन। तो यहाँ 100 को जब 1000 से भाग दिया गया 0.1 लीटर, यहाँ Va की जगह पे 0.1 लीटर लिख दिया जाएगा इक्वल टू। इसी प्रकार पदार्थ X की मात्रा 1 ग्राम है, इसको यहाँ से नोट कर लेते हैं। पदार्थ X का अणुभार निकालना है इंटू पदार्थ X के विलयन का आयतन यहाँ निकाला गया है 0.1 लीटर, उसको यहाँ रख देते हैं। तो पदार्थ X का अणुभार बराबर 342 गुणे 0.10 अपान 5 इंटू 0.10। तो 0.10 और 0.10 ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 342 बटा 5 बचेगा। 5 से जब 342 में भाग देंगे तो 5 36 हो जाएगा और बचा 4 42 हो गया, 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा शेष, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। इस तरह से 68.4 आंसर आएगा। तो पदार्थ X का अणुभार जो है वो 68.4 प्राप्त होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।